साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी, हम तो सत्संग से जुड़े हैं, गुरु का ज्ञान लिए हैं, और गुरु का जितना सेवा कर सके उतना कम है। जितना सेवा कर सके उतना ही कम है। तन मन धन से सदगुरु का सेवा करो। सदगुरु हमारे दुख को काटता ही है। हम जो सेवा करते हैं, सतगुरु हमारे परिवार का, हमारा कमाई बढ़ा देता है और हमारे घर में कोई मुसीबत नहीं आने देता है। और साथ संगत सेवा जितना हो सके करो, और सेवा करके भूल जाना चाहिए। सेवा दाहिने हाथ से करो, बाएं को भी पता न चले। सेवा में कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। सेवा निस्वार्थ करो। साथ संगत जी, एक संत की कुटिया थी। संत का कुटिया बड़ा था, उसके अंदर सभी लोग सत्संग आते थे। गर्मी का महीना था और सभी लोग एकदम पसीना से डूब जाते थे। 1-2 घंटे का सत्संग होता था। सत्संग के दौरान सभी संत महात्मा एकदम पसीना पसीना हो जाते थे, लेकिन सबका भाव बहुत अच्छा था। संतों की वाणी सुन सुन के दिल गदगद हो जाता था। साथ संगत जी, एक बहुत बड़ा सेठ भी आया सत्संग में। देखा तो यहाँ पंखा लगाने के लिए संत के पास पैसा नहीं था। संत से बात किया, संत गुरुजी, आपके आश्रम में कोई पंखा नहीं है, इतनी गर्मी चल रही है, मैं हर जगह पंखा लगवा दूं। गुरुजी बोले, भाई लगवा दो, आपकी इच्छा है तो। कहे नहीं, मेरी इच्छा है लेकिन मेरा नाम होना चाहिए। मैं पूरे आश्रम के अंदर पंखा लगाता हूँ, हर पंखा के पत्ती के ऊपर, हर पत्तियों के ऊपर मेरा नाम रहे कि फलाना सेठ ने लगवाया है, और जो भी देखे तो वो समझे कि ये पंखा उसी सेठ का है। साथ संगत जी, गुरुजी बोले, भाई आपकी इच्छा, आपको नाम लिखवा लो, मेरे को कोई इतराज नहीं है। गुरु को क्या इतराज है। साथ संगत जी, सेठ ने लाया 8-10 पंखे लगा दिया, और सभी पत्तियों के ऊपर पंखा का जो प्लेट होता है उसके ऊपर सब पे नाम लिख दिया। पंखे के ऊपर भी लिख दिया, प्लेट के ऊपर लिख दिया, 4-5 नाम लिख दिया। फलाना सेठ इस पंखे को लगवाया है। सेठ बड़ा खुश है कि जब तक पंखा चलेगा दुनिया देखेगी, मेरा नाम होगा। साथ संगत जी, लग गया 10-12 पंखे सब जगह। अब लगाने के बाद गर्मी का महीना था, सभी अपना संत आए और सत्संग होने लगा, और पंखा चल रहा है। गर्मी है, सुबह शाम पंखा चल रहा है। साथ संगत जी, सेठ भी आया। सेठ देख रहा है ऊपर किसी की नजर ही नहीं जा रही है, पंखा पे मेरा नाम दिख ही नहीं रहा है। सेठ बड़ा हैरान हुआ, अहंकार से डूब गया, क्रोध आ गया। यार, मैंने पंखा लाया इतना महंगा महंगा, मेरे पंखे के ऊपर मेरा नाम ही नहीं दिख रहा है। सेठ गया गुस्सा में, पूरा पंखे का प्लग बंद कर दिया। बंद करने के बाद गुरुजी के पास आया, बोला, गुरुजी ये पंखा नहीं चलेगा। कहन भाई आपकी मर्जी, मत चलाओ। कहन कि ये पंखा चल रहा है तो इस पे मेरा नाम ही नहीं दिख रहा है, ये नाम दिखना चाहिए, इसको बंद करो, सभी का नजर ऊपर जाए, सब देखे मेरा नाम लिखा हुआ है। साथ संगत जी, वही हुआ। पंखा लगा के भी कोई मतलब नहीं, जब नाम ही दिखे, सबको पसीने में ही डूबना है। तो साथ संगत जी, ऐसा सेवा नहीं करना है कि सेवा करे तो हमारा नाम रहे। साथ संगत जी, सेवा करके भूल जाना चाहिए। सदगुरु का जितना ही सेवा कर दिए
और सेवा को याद नहीं किया जाता है कि मैंने सेवा किया। साध संगत जी, करने वाला कराने वाला सब सतगुरु ही है। सतगुरु के शरण में चले गए, आपको जो हो सकता है सेवा करें। साध संगत जी, ऐसे तो बोलते हैं 10% गुरु जी का सेवा कमाई से निकाल लेना चाहिए कि ये गुरु का हिस्सा है। मैं जो कमाता हूँ उनका भी एक हिस्सा है। साध संगत जी, आपके घर में दुख तकलीफ कष्ट जो आता है उसमें पैसा दवा चला जाता है, और सद्गुरु का सेवा हमारे करने से हमारा कल्याण ही होता है। सत्संग सेवा सिमरन जितना करोगे आपका ही कटता है दुख, और सेवा कभी भी दिल से करो, उसके अंदर कोई स्वार्थ न रहे कि मैंने इतना सेवा किया, मेरा तबीयत नहीं सही हो रहा है, मैं बीमार हूँ, देखूँ बच्चे बीमार हैं। साध संगत जी, कभी दिल में भावना न रहे कि मैंने, कोई आपसे पूछता है आप बोलते हैं अरे मैंने तो इतने का सेवा कर दिया। साध संगत जी, सेवा का कोई मतलब नहीं हुआ। सेवा आपके खुशी, आपका दिल करता है हमारे सतगुरु का मैं सेवा करूं, करने वाला वही है। साध संगत जी, तन मन धन जब मैं सतगुरु को सौंप दिया हूँ, सतगुरु ही करता है। साध संगत जी, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु को कोई स्वार्थ नहीं, हमारे जीवन को काटता है, जगह जगह समागम लगाता है कि हमारा कल्याण हो जाए। उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं रखता है। साध संगत जी, हम तो अपने घर में चैन से सोए रहते हैं, सतगुरु हमेशा उनकी महिमा सबके ऊपर रहती है कि सबका कल्याण हो। साध संगत जी, जैसे कहते हैं सबका विकास तो अपना भी विकास होगा। जब सबका कल्याण होगा तो अपना भी कल्याण होगा। कभी भी दूसरे का कल्याण मांगोगे, सतगुरु देखो सबका कल्याण मांगता है, उसको लगता है कि यहाँ पे समागम लगा देंगे, यहाँ पे सबका कल्याण हो जाएगा। साध संगत जी, सद्गुरु की महिमा निरंतर बरस रही है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन को काट देता है, हमारे जीवन में दुख ना आने दे। निरंकार हमेशा हमारे साथ साथ है। आप सिमरन करते रहो सतगुरु का नाम लेके। साध संगत जी, सतगुरु का दिया हुआ सिमरन में बहुत ताकत रहता है। और साध संगत जी, सेवा जितना हो सके सेवा, तन से सेवा करते हैं और पैसे से भी सेवा किया जाता है, जिसका भाव। और साध संगत जी, हमारे कमाई में बढ़ा देता है। आपके पास कहाँ से पैसा आता है आपको भी नहीं मालूम पड़ता है। साध संगत जी, सेवा करने से अपने जीवन का कल्याण होता है। और सेवा जब कमाओ तब सेवा करो। ऐसा नहीं कि जब बुढ़ा गए, बुढ़ाने के बाद बच्चे से मांगोगे बच्चा कोई देगा। साध संगत जी, एक सज्जन था, सज्जन बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद बिस्तर पे पड़ा हुआ है। एक आदमी आया और बोला भाई अब तो आपका जाने का समय आ गया। बूढ़ा बोलता हाँ भाई अब जाने का समय आ गया, मैं बड़ा खुश हूँ। कहना आप बड़ा खुश हो, क्या बात है? कहना हाँ मेरे 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, नाती पोता देख रहा हूँ, खिला रहा हूँ, 3-4 फ्लैट ले लिया हूँ, मैं बड़ा खुश। मैंने बहुत कमाई अच्छा किया, मैंने इतना अच्छा अपने जीवन में कमाई किया, मैं बहुत खुशी हूँ। अब वो आदमी बोलता है भाई अपने जीवन का क्या कमाई किए? ये तो आपने नाती लोग के किए, पोता लोग के लिए किए, अपने आने वाली पीढ़िया के किए, लेकिन अपने जीवन का क्या कमाई किए? साध संगत जी, बूढ़ा बड़ा हैरान हो गया। कभी जीवन में किसी को सेवा किए, दान दक्षिणा किए, सदगुरु का ज्ञान लिए, सदगुरु के शरण में गए, सत्संग किए, कभी किए जीवन में? बूढ़ा बड़ा परेशान कि देखो कभी मैंने ये सब किया ही नहीं, बस केवल कमाते गया और हमारी बुढ़ौती आ गई। अब बच्चे लोग से बोलता है बेटा
कुछ पैसा दे दे, सेवा कर दे, कुछ लोग को खाना खिला दे, चल मुझे गुरु के शरण में ज्ञान दिला दे। बच्चे सुनेंगे, बच्चे तो और चिल्लाएंगे, अरे अपने कमाई से जो भी किया जाता है। साथ संगत जी, जीवन में कमाते रहो और सत्संग, सेवा, सिमरन। सत्संग गुरु का ज्ञान जरूरी है। साथ संगत जी, गुरु का दीक्षा ले लिए हो और अपना जीवन का कल्याण हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। साथ संगत जी, हम परमात्मा के अंश हैं, निरंकार के अंश है। आज नहीं कल अपने को परमात्मा के पास जाना ही है। साथ संगत जी, कभी भी जीवन में निराश मत हो, हमेशा सद्गुरु के शरण में लगे रहो। आप सद्गुरु के शरण में लगे रहो, हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। साथ संगत जी, सेवा से कभी मत पीछे हटो। सेवा जितना करोगे उतना ही आपको मेवा मिलता है। सेवा बहुत भाग्य से गुरु का मिलता है कि मैं कितना सेवा कर लूँ। और साथ संगत जी, सद्गुरु हमारे जीवन का कल्याण ही करता है और हमारा जीवन कट जाता है, हमारे जीवन में खुशियाँ ही भर देता है। कमाई हमारे पास कहाँ से आता है? कभी सद्गुरु का सिमरन दिया हुआ आप दिल से करते रहो और सद्गुरु के दरबार में जाके जो मांगोगे आपकी वो मुरादें पूरी हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर कोई स्वार्थ न रहे, आप हमेशा सिमरन करते रहो। गुरु का दरबार ऐसा है, वहाँ जाने से आपका दुख दूर हो जाता है, कष्ट दूर हो जाता है। सद्गुरु के दरबार में मांगने से आपके अंदर जो मांगते हो पूरा हो जाता है। साथ संगत जी, जैसे कल वृक्ष का कहानी सुने हो। कल वृक्ष जंगल में एक मनुष्य चला गया। जंगल में जाते जाते उसको प्यास लग गया, बड़ा परेशान हो गया। एक पेड़ के किनारे बैठ गया। कल वृक्ष का पेड़ था, वहाँ बैठ गया और वो मनुष्य को बड़ा प्यास लगा है, बड़ा परेशान है। और वहाँ पे बोलता है, मुझे कहीं से पानी आ जाता, मैं पानी पी लेता। साथ संगत जी, कल वृक्ष का पेड़ था, वहाँ पानी आ गया, वो पानी पी लिया। बड़ा मनुष्य बड़ा सोचने लगा इंसान कि यार यहाँ पानी आ गया। कुछ देर के बाद बोलता है, मुझे भूख लगा है, खाना आ जाता तो मैं पेट भर खाना खा लेता। कई प्रकार का खाना आ गया भाई, खाना खा लिया। कुछ देर के बाद वो मनुष्य बोलता है कि एक चारपाई आ जाता, थोड़ा सा विश्राम कर लेता तो फिर चलता मैं। साथ संगत जी, वहाँ पे चारपाई आ गया। अब वो विश्राम करने लगा। जैसे ही विश्राम करने गया, अब उसको सपने आ रहे हैं। सपने में उसको लग रहा है कोई शेर आ रहा है, मुझे खा रहा है। और वो मुंह से लगा बोलने कि लगता है कोई शेर आ रहा है, अब मुझे खा जाएगा, और खा भी गया। और साथ संगत जी, वो कल वृक्ष का पेड़ था और सचमुच का शेर वहाँ पे आ गया, उसको खा गया। तो साथ संगत जी, हम सतगुरु के दरबार, वहाँ पे जो मांगते हो आपकी मुरादें पूरी हो जाती है। लेकिन रोज हमेशा सत्संग आओगे और जितना सेवा हो सके सेवा से कभी मत पीछे हटो। तन का सेवा, मन का सेवा, धन का सेवा, सेवा जितना करो, कभी आपके घर में धन नहीं घटता है। आपके घर में हमेशा परिवार, बच्चे खुशी से रहते हैं और आपका मन, दिल सब खुशियों से भरा रहता है। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा कि निरंकार से जुड़े हैं तो दिल से जुड़े रहें, हमारे जीवन का कल्याण ही होगा। और हम इंसान का जन्म पाए हैं तो अपने जीवन को कल्याण कर ले, आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाए, हम निरंकार की प्राप्ति हो जाएगी। सतगुरु के द्वारा
हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। साथ संगत जी, जब निरंकार से जुड़ गए तो कितने भी आपका पाप अगले जन्म का भी कट जाता है। सदगुरु का शरण में आने से, उनके शरण में आने से आपका कई जन्म का पाप धीरे धीरे कट जाता है। और आप जब आपके अंदर कोई भी अहंकार नहीं है, कोई भी आपके अंदर स्वार्थ नहीं है, आपके अंदर निंदा चुगली नहीं है, गुरसिक का जीवन जियो, आपका आने जाने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। हम परमात्मा के अंश हैं, नहीं हम जैसा करते वैसे ही फिर आते हैं, कई योनियों में भटकते हैं, क्या क्या जन्म पाते हैं हमको खुद नहीं मालूम। हमको ऐसा लगता है कि ये मुझे मनुष्य का तन मिला है, कितना मैं अहंकार में डूब जाऊं। अरे कितने वर्ष की अपनी आयु रहता है, 70 साल, 100 साल, 50 साल, इसमें हम किससे अहंकार करें। अरे हम प्रेम की बात करें, प्रेम से भाषा, लोगों के अंदर प्रेम की भाषा आ जाए। अरे हमें अपने शरीर के ऊपर गुमान करते हैं, शरीर के अंदर कौन सी बीमारी आ जाती है, कब चले जाते हैं। शरीर माटी का पुतला है, यहीं रह जाता है। अपना अंदर से परमात्मा का अंश यहाँ से शरीर से अपना निकल के चला जाता है। हम परमात्मा के पास जाते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा फिर हमको भोगना पड़ता है। साथ संगत जी, ये शरीर पे कभी भी गुमान मत करो और सदगुरु का सिमरन हमेशा करते रहो, सदगुरु के शरण में लगे रहो, अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर सबके अंदर निरंतर महिमा बरसाते रहो, कोई डगमगाए नहीं और सबका दिल में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, परिवार बच्चे खुशी से रहें। और साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।